तो दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं पाचन। पाचन किसे कहते हैं बताइए भाई, पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन का मतलब होता है बड़े पदार्थों को, जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं, बड़े पदार्थों को छोटे 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 अणुओं में तोड़ देना, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना क्या कहलाता है भाई? पाचन कहलाता है। बड़े पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना पाचन कहलाता है। समझ गए? इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जटिल पदार्थ हैं उनको बिल्कुल सिंपल पदार्थ में बदल देना। जटिल पदार्थों को, जटिल होते हैं उनको बिल्कुल कैसे बदल देना है? सिंपल बदल देना है, सिंपल पदार्थ में बदल देना है, वो होता है पाचन। अब आपको एक बात पता होगा, पाचन हमारे मुख से प्रारंभ होता है। मुख में हम लोग इतनी बड़ी रोटी खाते हैं, टुकड़े में बांट बांट के खाते हैं, ठीक है ना, सब्जी के साथ खाते हैं। फिर धीरे 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 किस में बदल जाती है? बिल्कुल लुगदी बन जाती है, बिल्कुल छोटे छोटे लुगदी में बन जाती है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में ही बदल देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। मुख से प्रारंभ होता है पाचन। समझ गए? तो डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र में कुछ अंग आते हैं। तो देखिए समझिएगा, जो कुछ अंग होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, जैसे कि आहार नाल। तो जो आहार नाल होती है, मनुष्य में आहार नाल होती है, वो लगभग 9 से 10 मीटर तक लंबी होती है, याद रखना, आहार नाल। अब आहार नाल के भी कुछ अंग होते हैं, तो उसमें कौन कौन से अंग आते हैं देखिए। तो इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? मुख गुहा। गुहा का मतलब होता है शरीर के अंदर खाली स्थान, उसे कहते हैं गुहा। जैसे मुंह के अंदर खाली स्थान रहता है तो गुहा हो जाएगा, पेट के अंदर खाली स्थान रहता है तो उदर गुहा हो जाएगा, और जो सीना होता है उसमें खाली स्थान होता है तो वो क्या हो जाएगा? बक्ष गुहा हो जाएगा। उसी प्रकार से मुंह में खाली स्थान होता है उसे कहते हैं मुख गुहा। उसके बाद ग्रासनली, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, फिर लास्ट में कौन होता है? गुदा आता है। तो भोजन का पाचन वैसे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। इनको बिल्कुल डिटेल में अलग अलग बिल्कुल एक एक बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो। तो ये तो हो गया आहार नाल के अंग। अब कुछ पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, पाचक ग्रंथियाँ पढ़ी होंगी आप लोगों ने, पाचक ग्रंथियाँ सब डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल। तो इसमें कुछ ग्रंथियाँ आती हैं, जैसे पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथियों में कौन कौन सी आती है? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पित्ताशय, आंतरस। तो इसमें सबसे पहली ग्रंथि आती है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले ग्रंथि का मतलब समझिए। ग्रंथि का मतलब होता है एक प्रकार का थैला, जिनसे या तो हार्मोन निकलेगा या फिर एंजाइम निकलेगा। ये ध्यान रखना आप लोग, या तो हार्मोन निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। वो अलग पढ़ाएंगे, बहिस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि, उसमें सब समझाएंगे। तो लार ग्रंथि जो होती है मनुष्य में, वो होती है 3 जोड़ी, याद रखना। मनुष्य में लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में हर बार आता है कि लार ग्रंथि कितनी होती है? 3 जोड़ी, याद रखना। तो इसमें कौन सी ग्रंथि होती हैं 3 जोड़ी? एक होती है लार ग्रंथि, पहले नंबर पे आती है पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि पढ़ी होगी आप लोगों ने। पहली होती है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी होती है सबलिंगुअल, और तीसरी होती है सबमेंडिबुलर। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इन ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं, समझ गए ना। तो इसमें एंजाइम निकलता है, आपने सुना होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लाइसो जब भोजन को खाया जाता है मुख में, तो सबसे पहले लाइसोजाइम नामक एंजाइम, ये एंजाइम जो है भोजन में मिल जाता है और जीवाणुओं को मार देता है। समझ गए? मुख के अंदर कोई जीवाणु पहुंच गया या खाने के साथ, तो उस जीवाणु को क्या करेगा? ये मार देता है। समझ गए? उसके बाद आता है टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम, टाइलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये रोटी है, आटा है, स्टार्च है, स्टार्च है, इसका पाचन करता है कौन? टाइलिन। डाइस्टेज भी होता है, डाइस्टेज। म्यूकस नामक पदार्थ भोजन को क्या कर देता है? चिपचिपा कर देता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है। अब देखिए, ये होती है ग्रास नली, ग्रास नली। और ये होता है आमाशय। ये कौन से हैं? आहार नाल के अंग हैं। ग्रास नली, आमाशय, उसके बाद आती है छोटी आंत, छोटी आंत। उसके बाद होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद आ जाता है ये एनस अर्थात गुदा द्वार, एनस कहते हैं इसको। इसको स्टमक कहते हैं, इसको ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। समझ गए? तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रास नली को। ग्रास नली, तो ग्रास नली यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। याद रखना इस बात को, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद इसमें मतलब संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। भोजन आता है तो ये सिकुड़ जाती है, फैल जाती है, इस टाइप से आती रहती है। समझ गए? उसके बाद भोजन आता है किसमें? आमाशय में। आमाशय किसका अंग है? कौन किसका अंग है ये? आहार नाल का है। तो आमाशय को पढ़ते हैं, आमाशय। आमाशय को ही पेट कहा जाता है। समझ गए? आमाशय को ही क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। इस बात का याद रखना। तो आमाशय कुल मिला के इस टाइप का होता है, इस टाइप का। तो इसके 3 भाग होते हैं, आपने पढ़ा होगा। पहले भाग को कहते हैं, इस पहले भाग को कौन सा भाग बोलते हैं? कार्डियक भाग बोलते हैं। इसको इसमें रोजी भाग बोला जाता है। और इसी में HCl बनता है। समझ गए? इसमें HCl बनेगा, इसमें इस टाइप की कुछ संरचना पाई जाती है। और सबसे नीचे इस वाले भाग से निकलता है जठर रस, जठर रस। इसी और आमाशय से ही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। समझ गए? जठर रस किससे निकलता है? आमाशय से। अब जठर रस में क्या क्या होता है? जठर रस, जठर रस का काम क्या होता है? भोजन इसमें कई घंटा रुकेगा? 4 घंटे रुकेगा। इसमें अम्ल को भोजन को अम्लीय बना देता है, खट्टा कर देता है। अब जठर रस में 2 प्रकार के रस पाए जाते हैं, एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। एक रेनिन होगा, एक होगा पेप्सिन। रेनिन का काम होता है दूध का पाचन करना, दूध को किस में बदल देता है? दही में। समझ गए? और पेप्सिन होता है, इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। चलिए यहाँ तक पढ़िए इसको और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? आगे का दूसरा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दूसरे पार्ट में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है फिर अपलोड नहीं हो पाता है। जय हिंद।